और हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। मेरे चैनल पर स्वागत है। और आज हम लोग फिर चलते हैं एक नया चैप्टर के बारे में और उसमें मैं बात करता हूँ आप देखो ये फ्रैक्शंस के बारे में। तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, सीधे सीधे क्वेश्चन पर चलूँगा ताकि मैं आपको क्वेश्चन के हिसाब से एक एक करके मैं बता सकूँ। और चलिए चलते हैं, हम लोग देखते हैं ये फ्रैक्शंस है क्या। मैं मान कर चलता हूँ कि आप लोग फ्रैक्शन जानते हैं, तो इसमें हम लोग देखेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन किसको बोलते हैं। साथ ही हम लोग इसमें बात करेंगे जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए, उसके बाद ग्रेटर और लेस देन, और ये सारी चीज़ों पर हम लोग एक एक करके इसमें बात करेंगे। और जितने भी दर्शक हैं मैं बता दूं आप लोगों को कि मेरा ये चैनल जो है इसमें आप जो है सो प्लेलिस्ट में ज़रूर जाएंगे। प्लेलिस्ट में आप अपना चॉइस के हिसाब से आप देख सकते हैं, जैसे ओनली मैथ्स है मेरे ये प्लेलिस्ट में, तो उसमें आप लोग जा करके देख सकते हैं। एक एक करके प्लेलिस्ट सभी तरह के सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं ये फ्रैक्शन के बारे में। तो देखिए क्या है, तो फ्रैक्शन में जैसे कोई भी सपोज करिए ये 3/4 है, तो आप समझ लीजिए ये 3 और इसमें एक ये बार एक लाइन डाला हुआ है और ये 4, इसको हिंदी में हम 3/4 बोलते हैं या 3/4 बोलते हैं इंग्लिश में। तो देखिए यहाँ पे जो ऊपर में जो है ये 3 है, इसको नोमिनेटर कहा जाता है, और ये जो नीचे में 4 है तो इसको डिनोमिनेटर कहा जाता है। तो यहाँ दो चीज़ आप समझ लें, एक है नोमिनेटर, दूसरा है डिनोमिनेटर। तो जो ऊपर वाला भाग है वो नोमिनेटर कहलाता है और नीचे वाला भाग डिनोमिनेटर। हम लोग बात करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में। तो आप सीधे सीधे समझ लीजिए, जब ये नोमिनेटर मतलब ऊपर वाला जब नीचे वाले से छोटा होता है, जैसे ये 3 है, ये छोटा है, 4 बड़ा है, तो ऊपर वाला जब छोटा होता है तो उसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। इसी का जस्ट उल्टा, जब ऊपर वाला बड़ा हो और नीचे वाला छोटा हो तो उस तरह का जो फ्रैक्शन होता है उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। साथ में मैं बता दूं आपको, एक जो तीसरा या थर्ड तरह का जो है वो है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इसमें आपको ये देखना होगा, ये मिक्स फ्रैक्शन एक्चुअली ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है इसी से ही मिक्स्ड जो है सो मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाया जाता है। तो जैसे ये 1 होल्ड 2/3, ये 1 होल्ड 2/3, इस तरह का जो फ्रैक्शन होता है इसको मिक्स फ्रैक्शन बोला जाता है। तो इसको आप देखेंगे, इसको जब आपको ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको जब आपको इम्प्रॉपर में बदलना है तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, ये नीचे है, यहाँ पर 1 है, ये 2 है, तो ये नीचे 3 और ये 1, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है, 3 1 जा 3, और इसको ऐड किया जाता है। तो 3 1 जा 3 और ये 2, मतलब 3 + 2 5, तो 5/3। ये जब बात करेंगे तो ये 5/3 बनेगा, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। यानी यदि 5/3 है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको यदि मिक्स करके लिखा जाए तो ये इस तरह से 1 होल्ड 2/3 बन जाता है। तो ये मिक्स फ्रैक्शन है। तो 3 तरह का जो है फ्रैक्शन हम लोग देखेंगे और ये तीनों तरह का फ्रैक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग सीधे सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं कि किस तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि हमारा एग्जाम के व्यू से हम लोग इसको जान लें। तो जैसे हमने एक क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, राइट 5 इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस विथ डिनोमिनेटर 3। यहाँ पर हम लोग सिर्फ ये लिख दिया कि 5 जो है उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने हैं और उसमें जो है सो डिनोमिनेटर 3 है। यहाँ पे आप क्वेश्चन समझ लें, ये डिनोमिनेटर 3 है, इसका मतलब आपका न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं है, डिनोमिनेटर जो है सो वो आपको 3 होना चाहिए। तो हमने देखिए सिंपली एकदम लिख दिया, रिक्वायर्ड 5 इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस आर 4/3 इम्प्रॉपर। चूंकि हमने ऑलरेडी बात किया यहाँ पे इम्प्रॉपर, तो इम्प्रॉपर का मतलब हो गया जो ऊपर में जितने भी होंगे वो जो है सो ये 3 से बड़े होंगे। तो आप 3 से बड़े 4 लीजिए, 4/5, उसी तरह से 4/3, ये 5/3, इसी तरह से 6, चूंकि हम इसलिए नहीं लिए क्योंकि 6/3 होता तो वो 2 के बराबर होता, इसलिए उसको हमने नहीं लिया। जो नहीं कटे, दोनों के बीच में कॉमन जो HCF नहीं होना चाहिए 1 छोड़ के। उसी पर जैसे ये 7/3, फिर 8/3 और यहाँ पे 10/3 हमने लिया है। तो इतने जो है ऊपर में जितने भी हैं आपको डिनोमिनेटर, मतलब 3 जो डिनोमिनेटर है, इससे ऊपर में जो बड़े बड़े आप जो उनसे 3 से बड़े जो डिजिट्स हैं, इंटीजर्स हैं, उसको आप लेते जाइए। तो इस तरह से जो मिलेंगे ये आपको जो है सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। तो ये 4/3, 5/3, 7/3, 8/3, 10/3, 11/3, आपको 12 नहीं लेंगे, 13/3, 16/3, 17/3, इस तरह जितने भी हैं वो सारे के सारे जो है सो आपको अनगिनत जो है सो इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस आपको मिल जाएंगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड हमने देखिए हमने ये जो सेकंड क्वेश्चन लिखा है इसको देखिए, राइट 5 इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस विथ न्यूमरेटर 7।
यहाँ पे हमने बात किया है न्यूमरेटर, ऊपर में हमने बात किया था डिनोमिनेटर। तो ये जो हम लोग अभी जो फ्रैक्शन लिखेंगे उसमें जो ऊपर वाला फ्रैक्शन, ऊपर वाला जो पार्ट होगा वो सब में 7 होगा, और नीचे में चूंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है इसलिए नीचे में जितने भी आप डिनोमिनेटर पार्ट देंगे वो पार्ट हमेशा 7 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसीलिए द रिक्वायर्ड 5 इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस आर, यहाँ पे हो जाएगा 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6। तो ये जो हम लोग देखिए यहाँ पे 5 जो है हमने 5 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिख लिया। इसमें सभी का न्यूमरेटर आप देख रहे हैं यहाँ पे 7 है, और चूंकि सब में जो नीचे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे डिनोमिनेटर पार्ट है ये 7 से छोटे हैं, सब लोग 7 से लेस हैं, इसलिए ये सब जितने भी हैं सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो जब भी आपको इस तरह से बोला जाए तो आपको ध्यान रखना है जिस पार्ट को बोला जाता है उसको कांस्टेंट रखेंगे, बाकी जितने भी पार्ट को आप चेंज कर सकते हैं और उस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। हम लोग जैसे इसमें बात करते हैं थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है इसमें देखिए, कन्वर्ट 101/8 इनटू ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो देखिए यहाँ पे हमने ऑलरेडी यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन की बात किया था, तो यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे जो मिक्स फ्रैक्शन है उसके बारे में बोल रहे हैं। तो ये 101/8 है, इसको जब हमको मिक्स फ्रैक्शन में करना होगा तो हम सिंपली इसको क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हमने इसको करके दिखाया है। तो वो जो नंबर है 101 उसको नीचे में चूंकि हमारा 8 है इसलिए 101 को क्या करेंगे हम लोग, वो 8 से डिवाइड करेंगे। तो 8 से जब डिवाइड करेंगे तो 8 1 जा 8, 10 में से तो ये 2 बचेगा, 21 आएगा, 8 2 जा 16, बच गया 5। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये जो आपको जो यहाँ पे है ये देख रहे हैं ये हो जाता है आपका डिविजर, डिविडेंड, कोसेंट और ये रिमाइंडर। तो ये जो क्वेसेंट है, ये कोसेंट जो है ये होल्ड में चला जाएगा 12, रिमाइंडर जो आपका बचता है वो ऊपर चला जाएगा, और ये जो डिविजर है वो 8 आ जाएगा नीचे। तो यहाँ पर ये आपका जो मिक्स, जब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 12 होल्ड 5/8। इस तरह से आपका कोई भी नंबर दिया हुआ रहेगा तो आप मतलब कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो आप इसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। देखिए फोर्थ जो क्वेश्चन है इसमें हमने क्वेश्चन डायरेक्ट लिया है ताकि आपको समझाने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोलता है, फिल अप द ब्लैंक्स विथ ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। तो इस तरह से आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे और उसमें आपको लेस देन, इक्वल टू या फिर आपको ग्रेटर देन के साइन से आपको उसको ये दिखाना है। कहने मतलब आपको फाइंड आउट करना है कि बड़ा है या छोटा है या इक्वल है। तो देखिए ए नंबर में हमने लिखा है 1/2 ब्लैंक 1, फिर बी में 3/4 ब्लैंक 1, सी में 1 ब्लैंक 3/4, डी में 1 ब्लैंक 3/3 और डी में यहाँ पे देखिए 13/5 ब्लैंक 5/13। यहाँ सब में देखिए 1 1 कहीं ना कहीं है, लेकिन यहाँ पर हमने 1 को छोड़ दिया है। तो आप इस चीज़ को देख लेंगे सॉल्यूशन के हिसाब से, तो आप इसको यदि देखेंगे तो आप एक चीज़ समझ जाएंगे। इसको ऐसे भी देख करके आपको समझना पड़ेगा। ये 1/2 मतलब आधा है और ये 1 है पूरा है। तो ये पूरा जो है, चूंकि ये पूरा है इसलिए हमेशा ये बड़ा होगा यानी ये छोटा होगा। तो ये हो जाएगा 1/2 लेस देन 1। इसको यदि हमको इस तरह से बनाना है, यदि कहीं पर ये आपको यूनिवर्सल रूल है, इसमें आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप इसको समझ लें कि देखिए यहाँ पे जैसे कितना है, ये 1/1 तो हमने लिखा है यहाँ 1/1। इस साइड में चूंकि ये सिंपली 1 है तो इसका मतलब आपको नीचे अंडरस्टूड है कि इसके नीचे जो है डिनोमिनेटर 1 है, तो ये हो जाएगा 1/1। तो जब आपको इसको कंपेयर करना है तो आपको क्या करना है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ये 1 और ये 1 ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और पहले लिखेंगे, चूंकि ये फर्स्ट में है तो ये 1 × 1 हो गया 1। फिर ये इस साइड को बाद में लिखेंगे 2 × 1 ये 2। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये 1 आया, इधर ये 2 आया। तो आप इसको देख कर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये 1 जो है, ये 1 जो है सो लेस हो गया 2, तो यहाँ पे जो साइन होगा वो क्या होगा, ये लेस देन का साइन होगा। इसलिए ओवरऑल जो ये क्वेश्चन है इसमें क्या होगा, 1/2 इज लेस देन 1। तो जब भी आपको करना होगा इस तरह से कंपेयर, तो आप सिंपली जो है उसको क्या करेंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। उसी तरह देखिए हमने बी को लिया है, तो यहाँ पे बी को देखिए ये 3/4 और यहाँ पे चूंकि ये सिंपली 1 है, इसका मतलब इसके नीचे भी 1 है। तो आप यहाँ पे देखेंगे आपको क्या मिलेगा, ये 3, ये 4, ये 1/1। तो पहले ये आप 3 लेंगे, ये 3 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ में, इस 1 के साथ में, ऐसे क्रॉस में ऐसे ये देख रहे हैं। तो ये हमने इसमें एरो करके दिखाया ये 1 पर। तो 3 × 1 तो 3 1 जा 3 यहाँ पे हमने लिखा। ये जो सेकंड पार्ट है इसको 4 × यहाँ पे ऊपर में 1 है तो 4 1 जा 4। तो यहाँ पर भी आप जब देख रहे हैं तो देखिए यहाँ पे आपका 3 है, यहाँ पे आपका 4 है।
तो ये जो 3 है लेस देन है, यहाँ जो साइन होगा वो लेस देन होगा, इसलिए ओवरऑल क्या होगा, ये 3/4 जो क्वेश्चन हमारा था 3/4, तो 3/4 इज लेस देन 1। तो और इसको सिंपली आप देख लेंगे, इसको आपको ये हमने देखिए ये तो सिंपल था, ये आप ऐसे भी 3/4 मतलब इसको जान सकते थे, लेकिन ये जैसे यहाँ पे लास्ट टाइम ने इसको लिया है देखिए एग्जाम्पल के तौर पर, तो डी में देखिए यहाँ 13/5 है, वहाँ पे 5/13 है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी एक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए आप ये 13 × 13 कितना हो जाएगा 169, ये 5 × 5 कितना हो गया 25, तो 169 और यहाँ पे है 25, तो 169 ग्रेटर देन 25, तो यहाँ पर ग्रेटर का साइन होगा, इसलिए ओवरऑल जो इस क्वेश्चन पे होगा वो क्या होगा 13/5 इज ग्रेटर देन 5/13। आप इसको ऐसे यदि चेक भी करना चाहेंगे तो आप देख लीजिए, यहाँ पे 13 को जब 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका 2 से ज़्यादा आएगा, ये 5 को जब 13 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में समथिंग आएगा, मतलब 1 से भी छोटा है, इसका मतलब ये जो है आपका ये बड़ा है। तो आप जब भी इस तरह का ग्रेटर और लेस देन की बात आपको यदि करना हो, आप सिंपली क्या करेंगे, ग्रेटर और लेस देन के लिए इस तरह से जो क्रॉस मल्टीप्लाई का जो प्रोसेस है आप इसको अपनाएंगे, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, इसके बाद देखिए हम लोग अगला जो क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। देखिए यहाँ पे ये 5 में हम लोग बात करेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देखिए हमने लिखा है राइट 4 फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट टू 3/4। आप समझ लें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसको कहा जाता है, हम सिंपली जो मैं आपको बता दूं, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का कहने का मतलब ये सिंपली क्या है कि यदि उसको आप ऊपर और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को यदि आप काटते जाएंगे, जिसको कहा जाता है काटते जाएंगे, तो सिंपली जो है देहाती भाषा में यदि बोला जाए तो आप काटते जाएंगे, मतलब ऊपर और नीचे को जैसे कॉमन निकालते जाएंगे एचसीएफ, तो वो क्या होगा एक ही चीज़ आएगा। आपको बार बार जब भी उसको छोटा करते जाएंगे, या सिंपलेस्ट फॉर्म जिसको बोला जाता है, आप जब सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे तो उतना ही आएगा। तो वो हो जाता है आपका जो है वो सभी जो है फ्रैक्शंस जितने भी होते हैं आपस में इक्विवेलेंट कहलाते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सपोज करें जैसे हमारा जो क्वेश्चन है इसमें बोल गया है कि हमको 4 जो है सो फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट निकालना है 3/4 का। तो कहने का मतलब 3/4 का जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमको 4 को निकालना, हम बहुत अनगिनत निकाल सकते हैं हम लोग, इसमें बहुत सारे निकाला जा सकता है। तो इसके लिए जब भी आपको बोला जाता है तो आप क्या करेंगे, आप ऊपर और नीचे दोनों का सिमिलर टेबल पढ़ेंगे। सपोज करें जैसे आप 3 का 2 बार टेबल पढ़ते हैं तो 4 का भी 2 बार। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे यदि हम लोग यहाँ समझाने की कोशिश किया मैं, यहाँ पे आप क्या करेंगे, ऊपर में 3, इसका टेबल 2 बार, तो 3 × 2 करेंगे, तो नीचे भी 4 × 2 करेंगे, फिर 3 × 3 करेंगे तो 4 × 3 करेंगे नीचे भी। मतलब ये जो राइट साइड में आप जो टेबल ले रहे हैं, जिसका टेबल आप पढ़ रहे हैं, वो ऊपर नीचे दोनों होगा। ऐसा ही मैथमेटिक्स का रूल भी है, आप यदि किसी भी नंबर को ऊपर और नीचे सेम चीज़ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ भी देखिए आपके ऊपर में 3/4 था, 3 का टेबल आपने 4 बार पढ़ा, तो यहाँ पे 4 का भी आपको 4 बार पढ़ना है। 3 का आप 5 बार ले रहे हैं तो 4 का भी 5 बार लेंगे। तो इस तरह से जो इस तरह का जो फ्रैक्शन, ये जितने भी ये फ्रैक्शंस आएंगे, ये सारे के सारे फ्रैक्शंस आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे। अब इसको आप मल्टीप्लाई करके देख लेंगे तो 3 × 2 = 6 और 4 × 2 = 8, तो ये जो है जाएगा 6/8, ये एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। इसी तरह 3 × 3, 3 × 3 = 9, 4 × 3 = 12, तो आपको 9/12 ये भी एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। उसी तरह 3 × 4 = 12, 4 × 4 = 16, तो 12/16 भी आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। उसी तरह ये 15/20 ये भी आपका जो है सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इसका मतलब हुआ कि ये जो 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हमको निकालना है कि 3/4 का, तो इस तरह से हम निकालेंगे तो 6/8, 9/12, 12/16 और 15/20। तो ये सभी के सभी क्या है, ये 3/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। आप इसको एक चीज़ देख सकते हैं, जैसे ये 6/8 है, जब आप इसको काटेंगे, इसको जब सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे, सपोज करिए 2 से आप करते हैं तो 2 × 3 = 6 और 2 × 4 = 8, यहाँ पर क्या आएगा आपको 3/4, ये 3/4। मतलब कुल मिलाजुला कर ये जब भी आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करते जाएंगे तो वो उतना ही रहेगा। इसलिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको जब भी निकालना होगा तो क्या करेंगे, हम ऊपर और नीचे दोनों का बराबर बराबर टेबल हम पढ़ेंगे, और वो जितना भी मल्टीप्लिकेशन में आते जाएगा वो हमारा इस तरह से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाएंगे। चलिए हम लोग चलते हैं 6 में, राइट ए फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 3/4। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है राइट ए फ्रैक्शन, एक तो हमको निकालना है फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 3/4, जो कि 3/4 का इक्विवेलेंट होगा, विथ न्यूमरेटर 24।
हमने एक कंडीशन यहाँ पर दे दिया है, एक ही निकालना है, चूंकि यहाँ पर क्या स्पेसिफिक किया हुआ है, ये जो न्यूमरेटर है वो कितना होगा 24 होगा। न्यूमरेटर आप देख रहे हैं यहाँ पे कितना है 3 है, तो 3 को आपको कितना बनाना है 24 बनाना है। तो आप सिंपली सोच लीजिए कि 3 को कितना बार आप टेबल पढ़ेंगे कि 24 आएगा। तो आप ऐसे सिंपली यदि पढ़ेंगे नहीं जानते हैं तो 24 को आपको 3 से डिवाइड कर देना है। तो 3 8 या 24 होता है, यानी आप 3 जो है सो 3 का टेबल जब 8 बार पढ़ेंगे तब जाकर ऊपर में आपको कितना मिलेगा 24 मिलेगा। तो चूंकि 8 बार आप ऊपर में पढ़ेंगे तो नीचे में भी आपको डिनोमिनेटर के लिए भी उतना ही टेबल पढ़ना होगा। तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे कि द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज, ये 3/4 है, ये 3 को हमको क्या बनाना है, हमें जो है सो इसको बनाना है न्यूमरेटर को 24, ये 3 को। तो 3 को हम 24 हमें बनाना है, तो क्या करेंगे हम लोग 3 का टेबल 8 बार पढ़ेंगे। चूँकि यहाँ पर हमारा 8 बार हम 3 का टेबल पढ़ रहे हैं तो मैथमेटिकल ये कहता है कि नीचे में भी आपको उतना ही से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 8 या 24 आप कर रहे हैं तो यहाँ 4 में भी यही 8 जो है नीचे भी आएगा, तो ये हो जाएगा। तो इस तरह से 3 8 या 24 आएगा, नीचे में आपका जितना भी हो सकता है, तो 4 8 या 32 हो गया। तो ये जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 3/4 का जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा 24/32, यहाँ पे हमको देखना है ये जो है 24 जो है सो वो ऊपर में होना चाहिए, तो ये ऊपर में होगा। नीचे आपका कितना भी आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसमें वही देखना है कि ऊपर मतलब जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिस नंबर से ऊपर में मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर आपको नीचे भी मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह देखिए यहाँ पे लिखा है हमने 7 नंबर क्वेश्चन में, राइट ए फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 3/4 विथ डिनोमिनेटर यहाँ पे 28, यहाँ पे थोड़ा सा मिटा हुआ है, ये जो है आपका 28 है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें भी 3/4 ही है, लेकिन यहाँ पर हमारा जो है सो ये डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला जो पार्ट है वो 28 होगा। तो नीचे वाला पार्ट यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारा कितना है 4 है, 4 को हमें क्या बनाना है 4 को 28 बनाना है। तो 4 का टेबल आप पढ़िए 28 कितना में आएगा, तो 4 7 या 28। सपोज करिए 28 की जगह बहुत ज़्यादा होता तो हम क्या करते, इस 4 से इसको डिवाइड कर लेते और वो जितना होता उसी को हम मान लेते हैं यहाँ पे। तो ये 4 7 जा हम 28 कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमको क्या देखना है कि 4 7 जा जब 28 यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं तो ये 7 ऊपर में भी मल्टीप्लाई होगा। तो ऊपर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 28 तो नीचे हो गया, ऊपर में आपका 3 × 7, तो 3 7 जा 21। तो रिक्वायर्ड जो फ्रैक्शन होगा वो 21/28 होगा। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे जो फ्रैक्शन है। तो और इसके बाद हम लोग अगला चैप्टर इसी का सेकंड पार्ट हम बनाएंगे, उसमें बाकी जो फ्रैक्शंस के जितने भी और पार्ट है वो मैं कंप्लीट करूँगा, सिंपलेस्ट फॉर्म और ये जितने भी हैं उसका जो असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर सारे के सारे हम लोग बात करेंगे। तो आपको यदि अच्छा लगा हो निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी क्वेश्चन होता है काइंडली उसको जरूर डालें। थैंक यू वेरी मच।